नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CK न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी। जहां पहुंचकर उन्होंने एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप को सौंपा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने मीडिया से बात करते बताया कि नीट परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई हैं वह असहनीय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि कोई छात्र 35 लाख रुपये देकर नीट परीक्षा का पेपर लेता है और अगर वह छात्र भविष्य में डॉक्टर बनेगा तो वह समाज की क्या सेवा कर पाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक ऐसे छात्र छात्राओं के साथ भी अन्याय है जो 14-14 घंटे मेहनत से पढ़ाई करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में देश की जगहसाई हो रही है और देश के भविष्य का सवाल है और इन प्रकरणों पर सरकार मौन है। सरकार के मंत्री कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को इन विषय पर बोलने की फुर्सत नहीं है। आज जो नीट परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं और इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं जो असहनीय है, ये सर्वविदित है कि युवा देश का भविष्य होता है और शिक्षा के बिना देश जो है वो अधूरा रहता है। और नीट की एक ऐसी परीक्षा है जहां से डॉक्टर बनकर निकलते हैं, जो डॉक्टर हॉस्पिटलों में जाते हैं, जो डॉक्टर जनता की सेवा करते हैं और गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। जब वो डॉक्टर ऐसे लड़के जाएंगे जिन्हें 35-35 लाख रुपए देकर पेपर लीक कराया जाएगा, तो वे जनता की क्या सेवा करेंगे। तो ये देश के भविष्य के लिए खिलवाड़ है, देश के युवाओं के लिए खिलवाड़ है। और वे 35 लाख परिवार जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, जिनके लाखों लाखों रुपए खर्च हो चुके इस परीक्षा को देने में, और इन बच्चों ने तपस्या की कई साल, मतलब दिन रात 14-14, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे रोजाना पढ़े। ये उनके भविष्य से खिलवाड़ है। और अभी ताजा स्थिति आई है कि UGC नेट की परीक्षा भी लीक हो गई है। और वो जो पेपर हुए UGC नेट के पेपर जो हैं, जो ये कोचिंग सेंटर संचालन करते हैं, उन्होंने 5-5 हजार रुपए में बेचे हैं। ये बड़ा परिहास का कारण बन गया। दुनिया में देश की हसाई हो रही है और देश के भविष्य का सवाल है, और इस पर सरकार मौन है, सरकार के मंत्री मौन है और देश के मुखिया को फुर्सत नहीं। कभी अभी वहाँ इटली गए, जहाँ सेविन जी की बैठक चल रही थी, उसमें इन्वाइट हुए, और अभी कश्मीर जा रहे हैं, अभी दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन देश का जो गंभीर सवाल है, इस देश की शिक्षा का क्या होगा, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। सरकार में देखने को मिला है किसी भी तरह की परीक्षा हो, उसका पहले से ही पेपर लीक हो जाता है, क्या मामला है? अच्छा, इसी वजह से तो हम लोग कांग्रेस पार्टी ने, हमारे यहाँ से हमने अपने उसमें भी लिखा था, जो हमारा चुनावी उद्घोषणा पत्र था, राजीव गांधी ने साफ कहा था कि इस पर बैन लगाया जाएगा, ये चीजों की, इनकी पुनरावृत्ति हम अपनी सरकार में नहीं होने देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश लटकती भटकती फिर ये सरकार आ गई। और आज मैं इस सरकार का आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई मंत्री बोला है क्या, शिक्षा मंत्री बोला है क्या? आज कम से भी कम 10-12 मंत्री अपने मंत्रालयों से खुश नहीं, जो तैयार बैठे कि हमसे ले लिया जाए। और जो तैयार बैठेगा हमसे मंत्रालय ले जाए, काम क्यों करेंगे? ना तो मंत्री काम कर रहा, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनमें हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि 92 लोग ऐसे हैं जो केवल देश को चला रहे हैं, आज वो भी शांत बैठे हैं, वो भी भयभीत हैं कि हम कैसे चलाएं, पिछली गलतियों की कैसे पुनरावृत्ति करें। मंत्री देश को चला नहीं, चुप बैठे हैं, देश में कोई काम नहीं हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स देश के काम को कर नहीं रहे, तो देश चल कहाँ रहा है? देश में संकटकालीन स्थिति है। तो इसी वजह से हम लोग ने आज ज्ञापन दिया कि भाई पुनरावृत्ति ना हो और शिक्षा में सुधार की बात हो, और जो हुआ है उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की।